हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फूड। आज हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसमें एक अच्छी खासी वैकेंसी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए आई हुई है। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट नोटिफिकेशन इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और इस तरह से आपको एक होम पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब का एक सेक्शन मिलेगा और इस सेक्शन में जाके आप यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट्स इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे क्लिक करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर है और दूसरा है आपका पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव वाले आप अपना देख लेंगे नोटिफिकेशन से, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, जो आपकी बोकारो स्टील प्लांट में है। उसमें आपकी पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 8 और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में है टोटल 12। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की। इसमें जो पोस्ट है आप देख सकते हैं माइनिंग फोरमैन है, सर्वेयर है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है माइनिंग का और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है इलेक्ट्रिकल का। फिर माइनिंग मेट है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है। ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे सामने दी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की जो पोस्ट है इसमें इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 3 ईयर मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा होनी चाहिए आफ्टर मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या केमिकल में या फिर पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इतने ब्रांचेज में अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एक मांग रहा है यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट के लिए। और नेक्स्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर। ठीक है, इसमें आपका मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, इन रेलिवेंट ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे भी आपका बॉयलर के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में जो पोस्ट निकली हुई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल वाली। इसमें आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 ईयर का। ठीक है, और फिर है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग का जो पोस्ट है, इसमें आपके लिए माइनिंग डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर का। नेक्स्ट है आपका माइनिंग फोरमैन, इसमें आपका डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, विद वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर एमएमआर 1961। ठीक है, तो आपके पास ये फोरमैन का सर्टिफिकेट भी, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सर्वेयर की पोस्ट देख लेते हैं आप। यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वे फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं माइनिंग फोरमैन का और सर्वेयर का, इन दोनों में आपका 1-1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर आपका आता है माइनिंग मेट। माइनिंग मेट में आप देख सकते हैं आपके पास एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग का। ठीक है, अंडर डीजीएमएस में, और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट है, इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद साथ ही साथ कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन अ डिजाइन ट्रेड फ्रॉम आयरन ओर माइंस ओन्ड बाई एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है मेल फीमेल दोनों का अलग अलग है। हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 155 और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट है आपका 45 kg मेल के लिए और फीमेल के लिए 35 kg होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट में 72-75 मेल, 75-79 आपका फीमेल। नेक्स्ट है आपका विजुअल में आप देख सकते हैं आपका मायोपिया हुआ, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ और साथ ही साथ आपका कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब नहीं रहना चाहिए। फिर हम देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पोस्टों के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की जो पोस्ट है और माइनिंग फोरमैन,
इन सारे पोस्टों पे एक ही तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ पे एक सीबीटी होगा और सीबीटी में आपका सीबीटी के बाद में एक स्किल टेस्ट होगा। जब आप सीबीटी क्वालिफाई करेंगे तो उसमें 3 गुना बच्चे आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और जो आपका कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका टोटली केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर ही आधारित होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैलरी और इमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स के बारे में, जो कि सैलरी की बात है। यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट जो है इसका जो वेरिएबल पे है वो है 26,600 से 38,920 का ये ग्रेड पे आपका यहाँ तक के लिए है, ठीक है, माइनिंग मेट तक के लिए। बाकी ये 2 पोस्ट जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, इन दोनों पोस्टों के लिए 25,070 रुपये से 35,070 रुपये आपका वेरिएबल पे है। साथ में आप देख सकते हैं कि इनका 2 साल तक फुल टाइम ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद में इनको रेगुलराइज कर दिया जाता है। रेगुलराइज होने के बाद में इस वाले स्केल में इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन के बाद में इनको डीएनएस अलाउंसेस, ठीक है, और कंपनी की अदर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी हुआ, ठीक है, ग्रेजुटी हुई, एलटीसी हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, ठीक है, वो सब कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग इनको मिलता है और एचआरए वगैरह भी मिलता है अगर आपको कंपनी में अकोमोडेशन के लिए नहीं मिला हुआ है तो। और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब भी मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपकी फैमिली को यहाँ पे दिया जाता है। और ट्रेनिंग पीरियड में आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी है उनके लिए जो पहले साल जो उनको कंसोलिडेटेड पे मिलता है वो है 16,100 रुपये और दूसरे साल मिलता है 18,300 रुपये। इसके बाद आता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसमें आपका कंसोलिडेटेड पे जो है आपका 12,900 रुपये है पहले साल और दूसरे साल है 15,000 रुपये। अगला हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके लिए 700 रुपये है, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए और आपका SC ST PWD और ESM कैंडिडेट के लिए आपका 200 रुपये रखा गया है। फिर आपका है ग्रेड 3, फिर आपका है जो ग्रेड आपका S3 और S1 में जो पोस्ट हैं उनके लिए 500 रुपये S3 के लिए और 300 रुपये S1 के लिए। बाकी आपका SC ST PWD के लिए 150 रुपये S3 में और S1 में आपके 100 रुपये रखे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, पूरा प्रोसीजर इन्होंने दिया है कि फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख के पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, मतलब इसमें जो आपका CBT होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिप्लोमा ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका ये जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन से लेकर के सर्वेयर तक की पोस्ट है इसमें आपका 90 मिनट का पेपर होगा आपका। इसमें आपका वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, डोमेन नॉलेज ऑफ रेलिवेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्ट्रीम, ठीक है, ये आपका सिलेबस होगा। बाकी आपका माइनिंग मेट जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर वाला है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का जो पोस्ट है इसमें आपकी जो सिलेबस है वो है वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो इस तरह से आप जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉपर अपडेट पाते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।